हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द लेक्चर नंबर 9 ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और बेटे आज जो हम टॉपिक करेंगे ना उसका नाम है चेबीशेव इंटीग्रेशन मेथड। और बेटे इसमें पूरे सीरीज में हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो बुक है स्पेक्ट्रम की, जो शर्मा पब्लिकेशंस की आती है। और जो मार्किंग चल रही है, क्वेश्चन मार्किंग चल रही है, वो अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट चल रही है जी। तो बेटे जैसे हमने गॉसियन, इससे पहले गॉसियन इंटीग्रेशन पढ़ा, वैसे ही बिल्कुल सेम है। इसमें भी 1 पॉइंट डिमांड करेगा, 2 पॉइंट डिमांड करेगा, 3 पॉइंट डिमांड करेगा। और जो फंक्शन होगा ना वो हमेशा फंक्शन एफ एक्स नहीं लेना। आगे हम एफ एक्स लेते थे, अब एफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² होगा। और ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं। तो 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा या 3 पॉइंट होगा। और अगर बेटे मेंशन ना किया हो ना तो आप या 2 पॉइंट यूज करना या 3 पॉइंट यूज करना। वैसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो 3 पॉइंट से आता है, उससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाता है। अब हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, ये देखिए। कहता है इवेलुएट दिस क्वेश्चन यूजिंग चेबीशेव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल्स। तो जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है ना, एक तो क्वेश्चन की लिमिट हमेशा -1 से 1 होनी चाहिए, वो है। और क्वेश्चन की बना हमें 1 - x² की पावर 3/2, साथ में cos x dx। आपने इसको जो कंपेयर करना है ना वो इससे करना है, -1 से 1 एफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² dx से। आगे हम एफ एक्स से करते थे, जितनी भी आज तक की है ना वो एफ एक्स से करते थे। इट मीन आई कैन से एफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² की जो वैल्यू है वो बनी 1 - x² की 3/2, साथ में cos x dx। अब अगर हम ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एफ एक्स क्या बनेगा, 1 - x² का स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन बना, जहां पे डीएक्स नहीं लेना साथ में बेटे। ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो सबसे पहले बेटे फंक्शन हमने थोड़ा सा चेंज करके बनाया। आगे हम सीधा एफ एक्स लेते थे, अब जो भी स्टेप है एफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² से कंपेयर करके वे ले रहे हैं। अब हमने चेबीशेव 1 पॉइंट फॉर्म लगानी है। तो चेबीशेव 1 पॉइंट फॉर्म कहती है जब भी आपने -1 से 1 एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 - x² dx निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है पाई एफ ऑफ जीरो। अब पाई पाई तो पाई रहेगा, एफ ऑफ जीरो मतलब फंक्शन में जीरो डाल दो। तो फंक्शन में जीरो डालेंगे तो 1 - 0 का स्क्वायर, साथ में cos 0। और cos 0 आपको पता है 1 होता है। आंसर कितना आ जाएगा, पाई। बस इसमें फंक्शन जो है वो ध्यान से बनाना। अब उसी ने इसी क्वेश्चन में बोला चेबीशेव 2 पॉइंट फॉर्म भी लगाओ, फिर चेबीशेव 3 पॉइंट भी लगाना है। पहले हम चेबीशेव 2 पॉइंट लगाएं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है चेबीशेव 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। उसके लिए जो अभी मैंने बताया आपको, एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 - x² dx, उसका जो फॉर्मूला है वो है पाई/2 फंक्शन -1/√2 प्लस पाई/2 फंक्शन 1/2। अब पाई/2 फंक्शन के अंदर हम वैल्यू डालेंगे तो बनेगा 1 - -1/√2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉज ऑफ -1/√2 प्लस, इसको ये हो गया भाई, इस तरह से इधर पाई/2 1 - 1/√2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में कॉस 1/। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो बेटे ये बनेगा पाई/2, ये बनेगा 1 - 1/2 उसका स्क्वायर। कॉस के अंदर बेटे आपको वैसे ही पता है माइनस खत्म हो जाता है, तो कॉस 1/√2 ये पहला बना। प्लस पाई/2 1 - 1/2 का स्क्वायर कॉस 1/।
π/2, 1 - 1/2 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर 1/4 cos 1/√2 प्लस π/2 1/4 cos 1/2। तो ये दोनों एक जैसे बन गए बेटे। वैसे तो π/8 cos 1/√2 आ गया जी। ये भी π/8 cos 1/√2 आ गया। दोनों टर्म्स एक जैसी हो गई। तो ये बन जाएगा 2π/8 cos 1/√2। आप एग्जाम में, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, जहां तक छोड़ देना, अदरवाइज कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी है। और मैंने बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है तो आपने रेडियन यूज करना है। तो कैलकुलेटर पे पहले रेडियन बना लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को उसने बोला है। और बेटे जब आप सारी कैलकुलेशन करोगे ना, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू बुक आपकी 5.5969 आ जाएगा जी। अब उसने बोला चेबीशेव 3 पॉइंट फॉर्मूला भी लगाओ। चेबीशेव 3 पॉइंट फॉर्मूला भी लगाना है। तो जो चेबीशेव 3 पॉइंट फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला था -1 से 1 f(x) /(-x²-dx) है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है π/3 फंक्शन -√3/2 प्लस π/3 फंक्शन एट 0 प्लस π/3 फंक्शन एट √3/2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो बाहर π/3 एज इट इज है, फंक्शन में डालेंगे तो वो बना हमारा 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में cos -√3/2 प्लस, ये पहली टर्म बन गई बेटे। फिर बाहर प्लस π/3 1 - 0 का स्क्वायर, साथ में cos 0 प्लस फिर π/3 1 - √3/2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में cos √3/2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो बाहर π/3 है, ये बेटे बन जाएगा 1 - 3/4 उसका स्क्वायर, और cos के अंदर नेगेटिव आएगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस π/3 और cos 0 1 हो जाएगा, प्लस π/3 1 - 3/4 का स्क्वायर और cos साथ में √3/2 आ जाएगा। हमारा बेटे सॉल्व करके जहां तक आया है, अब ये 1/4 हो गया ना, तो 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका π/3, ये 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, साथ में cos √3/2, ये प्लस π/3, ये भी π/3, ये 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, साथ में cos √3/2। हमारा ये बन गया बेटे π/48 cos √3/2 प्लस π/3 प्लस π/48 cos √3/2। π/48 दो बार ऐड हो गए तो 2/48 हो जाएगा, cos √3/2, और साथ में क्या बचेगा हमारे पास π/3। और उसके बाद आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो आपका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू योर बुक, वो आएगा 1.1318। अब इसी तरह से बेटे आपकी बुक में ही सेकंड क्वेश्चन है इसी का।
ये देखिए, ये सेम ही है, इसमें उसने एक ही मांगा है, यूजिंग गॉसियन चेबीशेव 3 पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, तो जो आपका क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन है आपका -1 से 1। पहले तो ये जरूरी है कि लिमिट जो है वो -1 से 1 हो, साथ में ये कॉज एक्स है, साथ में डी एक्स है। आपने इसको किससे कंपेयर करना है, -1 से 1 एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडरूट 1 - x² डी एक्स से। तो आपका बना बेटे 1 - x² की पावर 1/2 कॉज एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडरूट 1 - x²। तो जब आपका एफ एक्स आएगा तो वो क्या आएगा, साथ में 1 - x², साथ में कॉज एक्स। तो जी है। अब हमें उसने बोला है सीधा गॉसियन चेबीशेव लगाओ 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो जो हमारा -1 से 1 एफ एक्स अपॉन अंडर 1 - x² dx है, उसका फॉर्मूला क्या है, 3 पॉइंट लगाना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बार π/3 एफ -√3/2 प्लस π/3 एफ ऑफ 0 प्लस π/3 एफ ऑफ √3/2। अब जे डालेंगे, π/3 1 -√3/2 का स्क्वायर, साथ में कॉस -√3/2, फिर प्लस π/3, तो ये बनेगा 1 - 0 का स्क्वायर, साथ में cos 0, प्लस तीसरा सेम बनेगा जो फर्स्ट वाला है, 1 माइनस बस माइनस का प्लेस पे क्या आएगा, प्लस, तो इसका स्क्वायर, साथ में cos ऑफ √3/2। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है जी। तो ये बेटे बनेगा, ये जो बनेगा वो बनेगा π/3 1 - 3/4, और cos के अंदर नेगेटिव मैंने अभी बताया क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, cos √3/2, ये पहला आ जाएगा, प्लस π/3, ये cos 0 1 होता है, ये π/3, ये 1 - 3/4, और ये cos √3/2 हो जाएगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा और, तो ये बनेगा बेटे π/3 1/4 cos √3/2, प्लस ये π/3 रह गया, ये भी π/3, और फिर अंदर फिर वही 1/4 cos √3/2 बन गया। इसको अगर देखेंगे तो ये बना बेटे π/12, और ये भी π/12 बनेगा, तो 2π/12 लिख देते हैं, साथ में π/3। बस अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे। अगर कैलकुलेटर ना मिले तो फिर आप इतना ही छोड़ देना। इसका अकॉर्डिंग टू योर बुक ये आंसर आ जाएगा आपका 1.3864। अब बेटे लास्ट क्वेश्चन है इसी का, चेबीशेव का भी, फिर वो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटे सभी में जरूरी है कि लिमिट जो है वो -1 से 1 होनी चाहिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिमिट -1 से 1 नहीं है। ये देखिए, जो हमें लिमिट गिवन है ना वो -1 से 1 नहीं है। ये देखिए, अब लिमिट जो है वो है 0 से 1, जो लिमिट है ना वो है 0 से 1, लेकिन लिमिट तो -1 से 1 होनी चाहिए। और ये देखिए, ये जो फंक्शन है ना, अगर मैं समझाने के लिए आपको बोलूं कि ये एफ एक्स है cos 2x 1 - x² की पावर -1/2, अगर मैं x को -x करूं तो ये बनेगा cos -2x
वन माइनस माइनस एक्स का स्केयर की पावर -1/2। कॉस के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, 2x आ जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस ही हो गया। तो ये देखो, ये जो बना ना, ये सेम एफ एक्स ही बन गया। इस तरह के फंक्शन को ना हम बोलते थे इवन फंक्शन। इसमें ना एक कंसेप्ट लगाने लगे हैं हम इवन फंक्शन का। तो इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर फंक्शन इवन हो ना तो -a से एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 2 टाइम 0 to a। ये इंडिकेशन की प्रॉपर्टी। अब ये देखो, जे 0 से 1 है, तो जे यही चीज बन गई। अगर मैं जे वाला 2 इसके नीचे भेज दूं, तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स को मैं 1/2 -a से ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो। तब हम इसमें यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये इवन फंक्शन है, इसलिए हम इसकी एडजस्टमेंट करने लगे हैं। तो अभी हम यही करेंगे। तो अब क्वेश्चन को शुरू करें, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आई 0 से 1 cos 2x। अब एग्जामिनेशन वाइज आपने ऐसे कर देना मुझे, आपने जहां पे खुद ही बार 1/2 लगा दो, इधर -1 से 1 कर दो, और साथ में लिख दो कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। अंदर वाले फंक्शन को बेटे वर्ड यूज करते हैं हम इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड इज एन इवन फंक्शन। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इसको हमने क्या मानना था, इंटीग्रेशन को हमने क्या मानना था, एफ एक्स अपॉन √1 - x के। तो वो क्या बना हमारा पास, cos 2x 1 - x² की पावर -1/2। तो हमारा एफ एक्स कितना आ गया जी, cos 2x आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में आया √1 - x², ये 1 - x² की पावर -1/2। तो cos 2x, और ये √1 - x², ये नीचे जाएगा तो ये भी 1/√1 - x², ये कट जाएगा। तो इट मीन जो हमारा एफ एक्स है ना, वो अकेला cos 2x बना। अब हमारा जो आई है, एक तो बाहर 1/2 है, वो अलग से रहेगा। बेशक ऐसे करते हैं कि ये 1/2 भी अंदर ही भेज देते हैं, मैंने अभी बताया था कि बाहर मत निकाला करो, ये भी 1/2 अंदर ही भेज देते हैं। ये भी 1/2 साथ ही लगा देते हैं, ये भी 1/2 साथ ही लगा देते हैं, ये 1/2 भी साथ लगा देते हैं, ये 1/2 भी साथ लगा देते हैं। तो फिर हमें थोड़ा इजी हो जाए। अब जो चेबिशेव उसने बोला 3 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, अगर ना बोला हो ना तो फिर हमेशा 3 पॉइंट ही यूज करना बेटे, 3 पॉइंट से ज्यादा बेटर आंसर आता है। तो यूजिंग चेबिशेव 3 पॉइंट फॉर्मूला, वो क्या कहता है, जब हमने इंटीग्रेशन करनी है -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स की करनी है, तो वो क्या करनी है, π/3 फंक्शन एट -√3/2 प्लस π/3 फंक्शन एट 0 प्लस π/3 फंक्शन एट √3/2। हाँ, बस यही वैल्यूज फिल कर देंगे हम। तो π/3, अब फंक्शन हमारा है हाफ cos 2x, तो cos -2 √3/2 हो जाएगा। फिर अगला है π/3 हाफ cos 0 रहेगा। उसका अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, π/3 हाफ cos 2 √3/2। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटे, तो बनेगा π/3, कॉस के अंदर माइनस तो खत्म हो जाता है, हाफ cos√3 आ जाएगा। ये π/3 हाफ cos 0 1 होता है, हाफ ही आ जाएगा। ये π/3 हाफ cos√3 आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये बेटे बन जाएगा हमारा π/6 cos√3
वो भी पाई बाई सिक्स बनेगा, तो 2 पाई बाई 6 लिख लेते हैं, तो ये पाई बाई 6। अब जब इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो अकॉर्डिंग टू योर बुक ये आंसर आ जाएगा 0.3556। तो इससे बेटे आज हमारा ये चेबीशेव पॉइंट फार्मूला भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम ये देखो आपको दिख ही रहा है, डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो करेंगे। ओके, थैंक यू।